Salam, ladies and gentlemen. Hope you guys will be doing absolutely amazing. And we are in the final week of Tamasha, and 7 contestants are in the final week. And we have just discovered in this episode कि फिनाले में जो है ना 5 कंटेस्टेंट्स जाएंगे, 2 इसमें एलिमिनेट होंगे. कैसे एलिमिनेट होंगे वी डोंट नो दिस, बट वोटिंग के थ्रू होंगे ऑब्वियसली. ये सारा रिवील हुआ आज के एपिसोड में. आइए देखते हैं इसके अलावा इस एपिसोड में क्या कुछ हुआ. अच्छा भाई, सुबह ही सुबह फाइट होती है दानिया और अनम की, और वो फाइट जो है ना उसका कोई खास बेस नहीं होता. अनम जो है ना उससे कोई हेल्प मांगती है दानिया से. दानिया जो है ना वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है. उसने भाई 2-3 दिनों से ऐसा कुछ किया नहीं, फुटेज नहीं है तो उसको फुटेज चाहिए. वो कहती है कि भाई मैं सबकी मदद करती हूँ, मुझे रिकग्निशन नहीं मिलती. कल इनका क्यूबिकल का कोई था, क्योंकि हम ना छोड़ के चली गई थी क्यूबिकल, वो अनम को मिला. आई गेस दानिया को चाहिए था. वो कहती है कि भाई मैं वाहिद एक चुड़ैल हूँ, सब समझते हैं कि मैं चुड़ैल हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ और मैं सबको जो है ना चीज़ें जताती हूँ, मैं नेकी करती हूँ, तो मेरी जो कोई हेल्प नहीं करता. अनम उसको कॉन्टिन्यूसली ये कहती है कि भाई आप छोटा सा काम करती है फिर आप जताती है तो उसका फायदा ही क्या है. वो बार बार कंप्लेन कर रही होती है दानिया. आई डोंट नो उसको क्या कौन सी रिकग्निशन चाहिए कि भाई मेरे लिए कोई नहीं बोलता, मैं जो है ना सबकी हेल्प करती हूँ, मैं हर जगह हेल्प करती हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करता. वो कहता है कि हर कोई मेरे से हेल्प मांगता है और जो है ना वो थैंकलेस हेल्प होती है. कोई मेरी ना तो मदद करता है ना मुझे थैंक यू कहता है. तो आई डोंट नो दानिया को किस सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन चाहिए. भाई आपको खुद ही शौक है लीड करने का, आपको खुद ही शौक है अम्मा बनने का, सारों का आगे आगे जाने का. उसने इनका कोई चल रहा होता है कि पता नहीं मैंने बाम लगाई रात को तुम्हारी, तो साइमा से लगवा ली थी, आप उसकी सगी हैं. वो कहती है उसके हाथों में तेल था, पता नहीं क्या. इट वॉज सच अ क्रिएटेड थिंग. अनम ने एक छोटी सी हेल्प मांगी, दानिया जो है ना शुरू हो गई बिकॉज उसने जो है ना कोई ड्रामा क्रिएट करना था, उसको फुटेज चाहिए थी. वैसे तो उसको मिल नहीं रही थी 2-3 दिनों से, तो उसने फजूल का फर्स्ट क्रिएट किया था जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी. फिर जो है ये सारा कुछ करके दानिया जो है ना जानबूझ के अंग्रेजी में बात कर रही होती है. आई डोंट नो व्हाई ये कर रही है. पूरे जुमले कॉन्टिन्यूसली अंग्रेजी में बात कर रही थी, हालांकि उसको पता है कि अंग्रेजी इज नॉट अलाउड. साथ में वजीहा भी जो है ना उसकी वो चमची बनी हुई है, साथ में चिप इन कर रही है सारा कुछ. और दानिया ना एक कंफ्यूजन का शिकार होती है और एक अलग से जो है ना एक प्रिटेंड करती है, एक ड्रामा दोबारा क्रिएट करती है मेकअप रूम में कि पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये हो रहा है, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही. और वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको खुद भी नहीं समझ आ रहा. बेतुकी लगी होती है, वो उसके बाल बना रही है, फिर कहती है कि छोड़ दो. एंड फजूल से एक वो कर रही होती है कि मतलब मैं तो बहुत बर्डन में हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हूँ, घर वाले मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बट इन रिस्पॉन्स मुझे ना मेरे साथ कोई अच्छा नहीं होता. बादशाह जो है ना इनको कॉल आउट करता है, इनकी चित्रोल करता है. दानिया जो है ना बादशाह सलामत के सामने बड़ी स्वीट बन जाती है कि बादशाह सलामत मैं बोलूँ कि ना बोलूँ. और फिर बादशाह सलामत जो है ना साइमा जी को भी बोलता है कि भाई रोज का आपका ये तमाशा है कि आप उठती नहीं है, ठीक है, तो मैं अगले दिन आपको जेल कर दूंगा. तो आपको अभी जेल करनी चाहिए थी बिकॉज वो कॉन्टिन्यूसली ये चीज़ कर रही है, आप कितनी वार्निंग देंगे. दानिया और वजीहा को भी कहते हैं कि भाई आप लोग जेल जाएंगे, ठीक है, और जेल में उनको कहते हैं कि भाई आपने जेल में रहना है और आपका ये टास्क है कि भाई आपने कोई अंग्रेजी का वर्ड नहीं बोलना पूरे दिन में. अगर आपने कोई वर्ड बोला तो आपको सजा मिलेगी, अगर नहीं बोला आपने तो आपको कोई सरप्राइज देंगे. और ऐसा हो नहीं सकता कि इंग्लिश का कोई वर्ड यूज ना करेंगे. फिर जो है ना बादशाह सलामत आते हैं, बादशाह सलामत इनको कहते हैं कि भाई ये फाइनल वीक है एंड यू हैव टू डू स्टफ एंड एवरीथिंग. और वो बताते हैं कि भाई आप फाइनल वीक में है, यू आर नॉट इन फिनाले. तो 7 में से 5 कंटेस्टेंट जाएंगे फिनाले में. और वो कैसे जाएंगे, क्योंकि वोटिंग्स खुल चुकी हैं. बॉटम 2 मतलब नंबर 6 एंड नंबर 7 जो कंटेस्टेंट आएगा टिल कोई स्पेसिफिक टाइम होगा, वो उन्होंने आई गेस रखा होगा आफ्टर 2-3 डेज, तो वो जो है ना 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, या शायद आखिरी दिन से एक दिन पहले एलिमिनेट हो जाए और समथिंग, वो अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया. बट फिनाले में सिर्फ 5 लोग जाएंगे जो टॉप 5 होंगे. एंड आई गेस इट वाज वेरी शॉकिंग और एक अच्छी चीज थी बिकॉज 7 कंटेस्टेंट वहां जाना वुड बी वेरी ऑड. फिर जो है ना फैजान की अनाउंसमेंट होती है, फैजान अनाउंसमेंट कर रहा होता है और वो कहते हैं कि भाई बैग पैक करो अपने, और फजूल में उनको दौड़ाता है जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी. फिर जो है ना वो कहता है सब सारे स्कैटर्ड होकर खड़े हो जाओ, और ना इनको किसी को रोबोट बनाता है, किसी को क्या कहने को बोलता है, किसी को क्या कहने को बोलता है. इनिशियली तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, बट जब सब सिंक्रोनाइज होते हैं ना एंड पे, जब अनम को कहता है कि आपने हंसना है, सो वो ना एक डिफरेंट सी चीज आ रही थी. और इट वॉज गुड, इट वॉज नॉट गुड एट द सेम टाइम. ठीक भी लग रहा था बट ये कि टाइम भी जाया किया उसने, तो एज सच कुछ नहीं था. फिर उसके बाद जाना फैजान आता है और वो इनको स्कैटर्ड ही रखता है. उनको कहते हैं कि आप आंखें बंद करें, और वो एक एक के पास जाके उसको उसकी सारी जर्नी का खुलासा करता है. एंड ही डिड इट सो परफेक्टली. लाइक मैं 100% अग्री करता हूं उस बंदे से. कुछ चीजें आगे पीछे होंगी बट मोस्टली 90-95% चीजें उसने एग्जैक्टली वही कही जो होती रही है. वो पहले अयाज के पास जाता है, अयाज को कहता है कि भाई पूरा सीजन आपने ऐसे गुजारा जैसे आप बस में बैठे और आप यहां तक आ गए. कहते हैं कि मतलब सबके आप बड़े भाई ना बने. वो कहते हैं कि आपने पूरा सीजन बंद आंखों से गुजार लिया. तो उसकी बात बिल्कुल ठीक थी. अयाज गेम्स में बड़ा अच्छा है, गेम्स खेल खेल के यहां तक आया है, बट ओवरऑल अगर गेम को हटा के आप उसकी जर्नी देखें ना तो वो कुछ नहीं है. एक के साथ इधर बैठ के खुसर पुसर, उधर बैठ के खुसर पुसर, और इनका भाई बना हुआ है. दैट्स इट. जो ना वो दानिया के पास जाते हैं एंड दानिया की कंफ्यूजन को ना और कंफ्यूजन कर देता है. वो कहते हैं कि भाई आपको क्या समझ आता है जो लोगों को नहीं समझ आता. वो कहते हैं लोगों को आप समझ ही नहीं आती कि आप क्या बोल रही हैं. वो कहते हैं आपके बारे में मीम बनी हुई है बाहर
कि भाई आप कहना क्या चाहती हैं। वो कहते हैं कि शायद आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या बोलती हैं या आप क्या चाहती हैं। वो कहते हैं कि ठीक है यहाँ रह के हो जाता है, बट यू आर वेरी कंफ्यूजिंग। एंड एक्चुअली इसकी बात बिल्कुल ठीक है। आज सुबह अगर सिनेरियो देखें बाकी चीज़ों को छोड़ के, आज सुबह की जो एक लड़ाई है और फिर वो मेकअप रूम वाला ड्रामा, अगर आप उसकी सारी बातें सुने ना, उसकी कोई कंक्लूजन नहीं नजर आती है। वो कभी क्या बोलती, कभी क्या बेतुकी एंड इलॉजिकल, उसने जस्ट फर्स्ट क्रिएट करना है और वो ये करती रहती है। फिर वो ना अकील के पास जाता है। अकील को कहता है कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और जो कहता है कि वो आपको खुद ही डिसाइड कर लिया आपने कि भाई आप विनर हो, और इसके अलावा भी जो है ना 6 और कंटेस्टेंट भी है, तो आपने अभी से डिसाइड कर लिया कि आप विनर हो। जो कि सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो इस पे मैं क्या कमेंट करूं, बट या अकील इज कॉन्फिडेंट इनफ, और वो जिस तरह खेल रहा है एंड सारा कुछ, एंड आई गेस उसका कोई नेगेटिव ट्रेट उस तरह नहीं है। ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ टू द फुलेस्ट, वो सारा कुछ कर रहा है। फैजान की जजमेंट आई डोंट एग्री विद दिस सॉर्ट ऑफ, बट हो सकता है उसके एक्शन से उसको लगा हो, जितना वो खुल के खेल रहे हो, जितना मजे कर रहे हैं, तो उससे वो एक शायद वाइब आ रही होगी कि भाई उसको लगता है कि ही इज डूइंग इट परफेक्टली, एंड आई गेस ही इज डूइंग परफेक्टली। फिर जो है ना वो अरसलान के पास आते हैं और अरसलान को कहते हैं कि भाई व्हाई आर यू होल्डिंग योरसेल्फ बैक, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो एंड एवरीथिंग। एंड आई गेस ही वाज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज अरसलान जो है ना अकेला इज नथिंग, उसको ना साथ किसी के मिलना होता है। अकील के मिला साथ, आगा के साथ मिला, तो हमना के साथ मिला, एंड दिस एंड दैट, तो वो बैठ के कुछ बना रहा होता है। एंड फिर वो जो गैंग का हिस्सा बना, दानिया के पीछे पीछे फिरता रहा या साइमा के साथ टीम अप किया हुआ है, तो अरसलान एज एन इंडिविजुअल उस तरह से नहीं एक्सप्रेस करता, विच इज वेरी ट्रू। फाइट्स में भी जो है ना वो बहुत रिफ्रेन करता है। जो है ना वो अनम के पास आता है, अनम को कहता है कि भाई आप जो है ना बहुत जान मार रही हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं और आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं, और वो उसको बहुत ही अच्छी बात करता है, जो कि पिछले वीक में हमने देखा कि अनम के साथ होता रहा कि जब वो हारती रही उसका मुंह देखने वाला होता, तो उसको लगता था कि भाई अब मैं गई, अब मैं गई। तो कहते हैं कि भाई हार जीत इस हिस्सा ऑफ गेम, बट यू आर इंप्रूविंग और आप बहुत अच्छा खेल रही है, विच आई 100% एग्री कि अनम जो है ना हर दिन के साथ साथ प्रोग्रेस कर रही है। बट हाँ, जब वो हारती है ना तो बहुत ही पीछे चली जाती है, जो उसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द गेम। फिर जो है ना वो वजीहा के पास जाते हैं। वजीहा को कहते हैं कि आप अपनी गेम कंटिन्यू रखिए, आपको जो बैकलैश मिला है एवरीथिंग, उसकी वजह से ना बैकफुट पे चली गई है, तो जैसे खेल रही है, जैसा आपका नेचर है उसी तरह खेलते रहे। आई एग्री, क्योंकि वजीहा जो है ना बिल्कुल ही साइडलाइन हो गई है। वो बहुत ही जो है ना सेफ खेलने की कोशिश करी और वो नहीं खेल रही एक्चुअली, ठीक है, इतना सेफ हो गई कि अब नजर ही नहीं आ रही, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर जो है ना वो साइमा के पास जाते हैं और साइमा को बड़ी अच्छी बात कहता है कि आप जो है ना यहाँ से जब जाएंगी और आप सारा रात कुछ देखेंगी, तो मैं नहीं चाहता कि आप ये बोले कि काश मैं ऐसा करती, काश मैं वैसा करती, बिकॉज अगर आपने साइमा की पूरी जर्नी देखी ना, तो साइमा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है लड़ाई झगड़ों के अलावा, और वो वाकई में इन सबसे उखड़ी उखड़ी रहती है, ठीक है, अपना साइड पे रहती है, कभी कभार किसी एक को पकड़ के उसके साथ हल्का पुल्का करती है। आप अगर साइमा की पूरी जर्नी देखिए तो उसने हार्ट टू हार्ट अपना कोई बताया ही नहीं है किसी को, उस तरह से कुछ हुआ ही नहीं। अभी उसकी अनम से दोस्ती हुई, इससे पहले तो उसका कुछ भी नहीं था। टास्क में किसी के साथ मिल गई तो 2 बातें कर ली, वरना नहीं की। तो वो कहता है कि भाई सबके साथ मिलो, गले लगो इनसे, और ये छोटी सी इंडस्ट्री, आपने कल को इन्हीं से मिलना है, सो इट्स नॉट नेसेसरी एंड इट्स ऑफ नो यूज कि आप जो है ना इनसे उखड़ी रहें और दूर दूर रहें। फिर जो है ना उसके बाद वो एक और चीज इंट्रोड्यूस कराता है, विच वाज अमेजिंग, और ये मैं हमेशा से चाहता था कि भाई ये चीज हो, जो कि है दिल की भड़ास आपने निकालनी है, और उसमें उन्होंने सबको वही पॉज पोजीशन में रखा था, और एक बंदे ने जाना है अगले के पास जिसको उसने भड़ास निकालनी है ज्यादा के पास, और आपने उसकी उस भड़ास निकालनी है, अगला विल बी लिसनिंग टू यू। फिर जो है ना पहले अनम को बोलता है, अनम जाती है दानिया के पास, वो कहती है कि आप जताती हो, आप छोटी सी भी नेकी करती हो, आप जताती हो, आप अगले के मामले में टांग लड़ाती है एवरीथिंग। और ये मेरे ख्याल से वो सुबह भी बोल चुकी थी उसको, और इसमें ऐसा कुछ था नहीं, और मेरे ख्याल से अनम किसी के साथ उस लेवल पे है नहीं, बट फिर भी वो फिर अयाज के पास जाती है कि भाई आप नहीं सुनते, आप अप्रिशिएट नहीं करते जिस तरह बाकी लड़कियों को आप करते रहे या समथिंग। तो उसका और अयाज का भी ना थोड़ा टक्कर चल रहा है, बट वो उस तरह से नहीं एक्सपोज करती जो रिक्वायर्ड था, बट जो है ना कुछ बोल लेती है। फिर जो है ना अरसलान की बारी आती है। अरसलान जो है ना अनम के पास जाता है कि भाई आप बहुत बोलती हो, आप सुनती कम हो, बोलती बहुत हो, आप बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाती हो, पूरी दुनिया घुमा के ना वो बात करती हो, आप जेंडर की बात करती हो, हर जगह में जेंडर लेकर आती हो, और आप बहुत बोलती हो, सुनती नहीं हो एंड एवरीथिंग। और उसने ना सही अपनी दिल की भड़ास निकाली। फिर जो है वजीहा की बारी आती है। वजीहा जो है जाती है साइमा के पास, और साइमा को कहती है कि भाई आपकी कोई मदद करे या आप किसी से मदद मांगे तो आपको ऐसा फील होता है कि यू आर इंटाइटल्ड कि वो अगला आपकी मदद करे। वो अगर आपको इनकार करे ना तो आपका कोई और ही वर्जन आ जाता है, तो आपको सुननी ही नहीं सकती कि कोई आपको इनकार करे। कहते हैं कि अगर आपकी किसी ने मदद की और आपका काम किया, फिर अगर वो आपसे कोई बात करे, आपसे कुछ मांगे, तो आप आगे फेर लेती है, आप देखती भी नहीं है कि भाई उस बंदे ने आपके लिए क्या किया। फिर वो खाने की बात करती है कि आपको ना अथॉरिटी चाहिए होती है, जब आप खाना बनाती है तो आप ये नहीं देखती कि भाई सबका इक्वल है, आप इक्वल राइट्स की बात करती है, बट वहां पे आपकी इक्वालिटी जो है ना वो चली जाती है, आप जो है ना सबसे ज्यादा खाना खुद डालती हैं। फिर कहती है कि जब लड़ाई करती है ना, तो आप जो है ना ओल फोल जो भी बोलते हैं आप बोल देती है, आप ये नहीं सोचती कि क्या है अगला
बंदा कौन है कौन नहीं है, और फिर जब आपको कोई काम आता है या वैसे ही ना आप एकदम से स्वीट बन जाती है, तो आपका ये ट्रांजिशन है वो अजीब से, वो उसको नाम देती है कि आप जो है ना शैतान है, क्योंकि आप सबको बोलती है एक्चुअल शैतान आप है। जो है ना अकील की बारी आती है, अकील भी ना साइमा के पास जाता है, वो कहता है कि आप अपने आप को क्या समझती हो, उस दिन आपने हूवर नहीं लगाया और जो है ना आपको लगता है कि बाकियों को नजर नहीं आता, अगर 6 अंडे हैं तो 5 अगलों के लिए बन रहे हैं, आपको एक अलग से अंडा चाहिए। कहता है कि हम सब बराबर है, आपको काम बोलो तो आप भाग जाती हैं, आप इधर उधर चली जाती है, आपको जेल का बोले तो आप भाग जाती है, इधर उधर चली जाती है। अकील ने सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स उसके ठीक थे, बट वो जो है ना उस जो रिक्वायरमेंट थी उसको उस तरह से मीट नहीं किया, बट समवॉट इट वाज ओके। फिर जो है ना दानिया की बारी आती है, दानिया पहले जाती है अयाज के पास, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि भाई मेरे लिए कोई नहीं बोलता तो मेरे लिए नहीं खड़े होते, और जब मैं अपने लिए खड़ी होती हूँ तो मुझे कहते हैं कि आवाज़ नीचे करो अपनी, चीखो मत, तुम मेरी फिक्र नहीं करते, मेरी फिक्र करो, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता वगैरह वगैरह, जो कि उसके सुबह से दिमाग में चल रहा है ना कि मैं अपने आप को विक्टिम पेश करूँ कि भाई मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है, मैं तो हर एक की हेल्प कर रही हूँ बट मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मेरी कोई नहीं सुन रहा। तो मुझे नहीं समझ आती कि दानिया इससे क्या गेन करना चाहती है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना इसने अगले एपिसोड में अपनी डिप्रेशन और सारी चीज़ें लेकर आ जानी है, और वो ना अपना वो पिंडोरा बॉक्स खोल देना है कि भाई मेरे साथ ये मसले हैं, मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है तो मुझे वोट दो। फिर जो है ना दानिया जाती है साइमा के पास, साइमा को कहती है कि भाई आपको अगर मैं इतनी बुरी लगती हूँ ना, तो आप जो कहती है कि भाई 7.5 फीट का फासला रखो, तो आप खुद क्यों नहीं फासला मेंटेन करती अगर आपको पता लग गया कि मैं बुरी हूँ। कहते हैं कि आप हर एक को कहती है कि नेगेटिव एनर्जी, अगर मेरी एनर्जी आपको नेगेटिव लग रही है और आपकी इतनी पॉजिटिव इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो आप अपने गिर्द एक दीवार बनाएं ताकि मेरी एनर्जी आपकी तरफ आए भी ना। कहती है कि आप कहती है कि भाई मैंने आपका ब्रेन वॉश किया, जो पिछले एपिसोड में उसने बोला था वो मिरर वाले उसमें टास्क में, तो कहती है कि मैंने कैसे आपका ब्रेन वॉश किया, अगर आपको लगता है कि मैं इतनी बुरी हूं तो मैं नहीं रख रही आपसे डिस्टेंस, तो आप खुद डिस्टेंस रखिए। सो आई गेस दानिया ने ना सही एक मिरर दिखाई है साइमा को, ठीक है, बिकॉज साइमा यूज्ड टू डू ऑल दीस थिंग्स। अगर आपको कोई नहीं पसंद आ रहा तो खुद रिफ्रेन करें, बजाय इसके कि आप उसके पास जा भी रही हैं। आपने उस दिन भी उस पर इल्जाम लगाया कि उसने आपका ब्रेन वॉश किया, ठीक है, और आपको असलियत बहुत पहले पता लग गई। जब लग गई है तो यू शुड हैव रिफ्रेन फ्रॉम हर, और आपको कैमरे में सबको बताना चाहिए था ये चीज। फिर जो है ना अयाज की बारी आती है, अयाज जाता है अनम के पास, कहता है कि कान ज्यादा इस्तेमाल करो, मुंह कम इस्तेमाल करो, कहता है कि आप जो है ना सुनती नहीं है, उससे पहले जजमेंट पास कर लेती है, जवाब दे देती है। वो कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे अल्फाज यूज करती हैं कि उससे किसी का करियर खतरे में पड़ सकता है। वो कहते हैं कि पहले चीज को समझो फिर जवाब दो, आप जो है ना सुने सुनाई बगैर जो है ना आप शुरू हो जाती है, और आप जो है ना सीधी बात को उल्टा कर लेती है। आपसे एक चीज पूछो तो आप घुमा फिरा के पता नहीं क्या कुछ बोलती हैं। फिर जो है ना साइमा की बारी आती है, साइमा ऑब्वियसली पहले जाती है दानिया के पास, उसको कहती है कि भाई आप अनग्रेटफुल हो, आंटी हो, आपको जो है ना डिप्रेशन है, और वो जो है ना आई डोंट नो, वो कहती है कि भाई आपने सेम बात की, भाई आपने जो है ना मेरा ब्रेन वॉश किया और मैं मासूम थी और आपने मुझे बरगलाया दिस एंड दैट। और वो ना दानिया के बारे में कुछ कंक्रीट उस तरह नहीं बोलती, वो पूरी डिस्कशन करती है, बट उसमें ना कोई जो प्रॉपर आपने कन्फ्रंट करना होता है ना उस तरह का कुछ नहीं होता। हाँ, वजीहा पे वो अच्छा भड़ास निकालती है, वजीहा को कहती है कि भाई आप जो है ना शैतान है एक्चुअल, ठीक है, आप लोगों के कान भरती हैं, लोगों को गलत गलत वो सिखाती हैं। वो कहते हैं कि आपने ना अयाज को ख़राब किया, आपने अयाज को अकील के खिलाफ वर्गलाया, उसको नेगेटिव किया, उसको गंदा किया, और आप लोग ना यही करते हैं, खुद अच्छी बनती है सामने जो है ना, और पीछे जो है ना लोगों को गंदा करती है, नेगेटिविटी फैलाती है। फिर जो है ना एक और टास्क सॉर्ट ऑफ आ जाता है, फैजान ने ना आज इनको जो है ना फुल लड़वाने का मूड बनाया हुआ था। वो कहता है कि भाई कौन से 2 कंटेस्टेंट हैं जो आपकी नज़र में डिजर्व नहीं करते टू बी इन द टॉप 5। तो हर एक 2-2 नाम लेते, सबसे ज्यादा वोट्स पड़ते हैं वजीहा को, सेकंड पे अयाज, एंड थर्ड पे जो है ना वो अनम को पड़ता है। आई गेस वजीहा वो सॉर्ट ऑफ लॉजिकल, बिकॉज वजीहा जो है ना, अब अगर उसकी पूरी जर्नी देखे ना तो गेम्स में शी वाज परफेक्ट। कुछ गेम्स में वो बहुत अच्छा खेली जिसमें वो खेलना चाहती थी। बाकी जो ये छीनने वाला इस तरह के गेम्स हैं या जिसमें आपको डीट बनना है, उसमें ना वजीहा गिव अप कर देती थी कि भाई मैं नहीं खेल रही, मुझसे नहीं होता ये सारा कुछ, जो कि उसके साइड पे नेगेटिव थी। दूसरी ये चीज़ कि वजीहा जो है ना पहले शहरी महानूर उनके साथ लगी हुई थी, वो गए तो उसको थोड़ा सा वो गैप मिला, फिर वो अकील वगैरह फिर गैप मिला, और आजकल आप देखें तो वो नजर ही नहीं आती, तो उसकी अपनी कोई गेम है ही नहीं। फिर अयाज को वो मिलता है कि भाई अयाज में पोटेंशियल है, 2-3 कमेंट्स उसको मिलते हैं, बट अयाज जो है ना अपनी फुल पोटेंशियल पे खेल नहीं रहा। सो दे थिंक कि भाई अयाज जो है ना डिजर्व नहीं करता इन टॉप 5। अनम को जो है ना वोट्स मिलते हैं जो कि वो इज नॉट लॉजिकल, कि भाई वो ज्यादा बोलती है, बेतुकी बोलती है, तो उसको ना नहीं होना चाहिए, विच डजंट जो है ना सफाइस विद दिस लॉजिक, ठीक है। ज्यादा बोलना कम बोलना इज नॉट अ थिंग। उसमें ना दानिया बीच में एक चिप इन करती है कि भाई अरसलान और अयाज का नाम लेती है, जिस पर अरसलान थोड़ा पिस ऑफ होता है ना। आई गेस उसकी लॉजिक वो इज 100% परफेक्ट, ठीक है। अयाज को आप एज इंडिविजुअल देखे सो ही इज नथिंग, उसने हमेशा किसी की साइड ली है, किसी के साथ रह के किया, मानी भाई के साथ किया, नुमान के साथ किया, तानिया के साथ किया, वजीहा के साथ किया, एज ए इंडिविजुअल उसने कुछ नहीं किया। आप अगर अरसलान को भी देखें ना, सो दे आर एज ए कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग, बट वो किसी के शेडो में रहे हैं। अरसलान को देखें तो आप वो अकील के साथ रहा है, अभी उसने जैसे बोला ना कि हमना गई है तो एक खला रह गई है, तो वो जो उसके साथ वो करता था अब वो किसी के साथ नहीं करता। आई डोंट नो हाउ द ऑडियंस वुड बी टेकिंग दिस, बट आई फील लाइक समव्हाट उसका जो एनालिसिस था ना इट वाज गुड। तो अकील वाहिद बंदा होता है जिसका कोई नाम नहीं लेता, साइमा का भी वजीहा नाम लेती है, और उसकी उस तरह से कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं बताती, बट या
साइमा का जो अगर आप पूरा वो देखें सो उसमें नेगेटिव ट्रेट्स काफ़ी सारे हैं जो कि आप उसको क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आस्क मी तो मैं कहता हूँ कि वजीहा एंड दानिया दे डोंट डिजर्व टू बी इन टॉप 5, और उसकी रीज़न है वजीहा एज ए इंडिविजुअल इज़ वेरी वीक। टास्क में वो अच्छी थी बट वो सिलेक्टिव टास्क में अच्छी थी जो उसको खेलना चाहिए था या वो जो खेलना चाहती थी। एक्चुअल होता है कि आप सारे टास्क खेलें, आपका टेम्परामेंट टेस्ट हो, पता लगे कि भाई आप कहाँ कहाँ आप कितनी जान मार सकती हैं, एवरीथिंग। उसके बाद जो है ना दानिया, ऑब्वियसली बिकॉज दानिया को फुटेज ही मिलती है चीखने चिल्लाने से, वो जस्ट एक टास्क जीती है, वो भी क्योंकि वो गेम वाज डिजाइन इन सच अ वे और अनम का उसमें काफ़ी सारा हाथ था तो उस वजह से वो जीती, एंड लक और एनीथिंग, बट दे आर द वीकेस्ट एंड दे डोंट डिजर्व टू बी इन टॉप 5। फिर जो है ना अरसलान डिस्कस करता है दानिया के साथ कि भाई आपने क्यों बोला, लाइक वो एक नॉर्मल डिस्कशन हो रही थी जिस पे जो है ना दानिया इधर की उधर करती है, कहते हैं कि आपने मुझे हमेशा बोला कि यू आर अ गुड प्लेयर, आप बेहतरीन प्लेयर एंड एवरीथिंग, सो ऑल ऑफ अ सडन आप कैसे कह सकते हो। वो कहती है कि मैं जस्ट आप लोग को मैसेज देना चाह रही थी दिस एंड दैट, और वो ना किसी तरह से उसको लॉजिक प्रोवाइड करना चाहती है बट उसको कोई लॉजिक नहीं होता। और अरसलान वो सॉर्ट ऑफ पिस ऑफ, वो बाद में भी कहता है कि भाई ये बंदी मुझे थ्रू आउट दिस सीजन ये बताती रही कि यू आर गुड प्लेयर गुड प्लेयर गुड प्लेयर, और अभी आके ना इसने एक जजमेंट पास की जिससे ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ होगा। उसके बाद ना अयाज और अनम की बहस होती है। अनम उसको कहती है कि भाई आप एक बंदी को टारगेट कर रहे हैं कि भाई वो सप्रेसिव है, वजीहा का नाम लेते कि आप उसने नाम लिया, आप मेरा नाम ले रहे हैं कि भाई आप जो है ना ज्यादा बोलती हैं, तो लाइक ये आपका कौन सा डिस्कनेक्ट है कि आप एक्सट्रीम्स पे जो है ना आपको नहीं पसंद, तो मतलब क्या हो, एक्सप्रेस भी ना करें और सप्रेसिव भी ना हो। तो उनकी बहस चलती है जिसका कोई एंड नहीं निकलता। जैसे अनम करती है कि वो बोलती रहती है, वो बेचारा चिप इन करने की कोशिश करता है, वो उसको नहीं करने देती, दोनों अपने पॉइंट्स पेश करते हैं, दोनों सॉर्ट ऑफ ठीक होते हैं अपने हिसाब से। वो कहता है आप ज्यादा बोलती है, कहती है कि बोलना चाहिए, मुझे अपने लिए बोलना चाहिए, उसमें ना बोथ वर राइट एंड बोथ वर रॉन्ग एट द सेम टाइम, इस चीज का कोई कंक्लूजन नहीं निकलना। बट अनम उसको कंक्लूड करती है कि भाई आपको अगर इस तरह का मसला है ना, सो यू स्टे अवे फ्रॉम मी, और वो करियर वाली बात करती है कि भाई आपके साथ मैं काम कर चुकी है तो आपके करियर को क्या नुकसान है और एवरीथिंग। तो वो जो है ना अयाज जो चाहता है वो उस तरह से नहीं उसको परसीव करना चाहती, और वो जो चाहती है वो अयाज नहीं परसीव कर सकता उसको। सो इनकी जो है ना कंफ्यूजन चल रही है, एंड आई गेस तमाशा को यही चाहिए कि भाई जो कनेक्ट उन्होंने उस दिन डाला, जो इन्होंने अब एक दूसरे के जो है ना माफिया तलाफी किया है, उसको जो है ना वो बड़ास वाला करके इन्होंने जो है ना उसको फिर से गंदा कर दिया। सो दे विल बी अ फस इन द हाउस। देखते हैं कि ये चीज़ अगले एपिसोड तक, अगले दिनों तक कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती। इनके दरमियान थोड़ी बहुत दूरियां तो ऑब्वियसली पैदा हो गई होंगी। सो क्या हमें और ड्रामा देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा? एंड आपके ख्याल में कौन से दो कंटेस्टेंट है आपको लगता है हर वीक और वो टॉप 5 में जगह नहीं बना सकते? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन ओएस के साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय।